चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही पुराने और जादुई जंगल की सैर पर। एक ऐसा जंगल जहां हवा में कहानियां घुली होती हैं। और पता है, इस जंगल की ठीक बीचों बीच एक बहुत ही शानदार और विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उसका नाम था बाकू। और उसके आम उफ इतने मीठे और रसीले थे कि उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। सच कहूं तो बाकू उस पूरे जंगल की शान था। लेकिन एक दिक्कत थी। बाकू को ना अपनी इस शान पर बहुत घमंड था। वो अपनी भारी गूंजती आवाज में कहता, ये सुनहरे आम सिर्फ मेरे हैं, कोई इन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इस कहानी में हमारे दो खास किरदार हैं। एक तरफ है हमारा विशाल, घमंडी और मतलबी बाकू, और दूसरी तरफ है एक नन्ही सी प्यारे दिल वाली गौरैया जिसका नाम है पीपू। फिर जानते हैं क्या हुआ? एक दिन जंगल में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कि सूरज जैसे आग उगल रहा था। जमीन तप रही थी और नदी भी सूख चुकी थी। हर कोई बेहाल था। और इसी गर्मी में बेचारी नन्ही पीपू उड़ते उड़ते बिल्कुल थक गई। उसने बड़ी उम्मीद से बाकू के पास जाकर पूछा, बाकू दादा, क्या मैं बस थोड़ी देर आपकी ठंडी छांव में सुस्ता लूं? मेरे पंख अब और नहीं चल रहे। पर बाकू, अरे उसे तो जरा भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में अपनी डालियां झटकी और चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, चली जाओ यहाँ से। तुम मेरी टहनियां गंदी कर दोगी और मेरे सुंदर आम भी गिरा दोगी। पीपू का नन्हा सा दिल टूट गया। वो बेचारी उदास होकर वहां से उड़ गई। और बाकू, वो अपने घमंड में अकेला खड़ा रहा। उसे लगा ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। दिन बीतते गए। एक दिन फिर दूसरा। बाकू अपनी अकड़ में अकेला ही खड़ा रहा। पर उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत चुपके से उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर एक सुबह बाकू को अपने तने पर कुछ अजीब सा लगा। एक हल्की सी खुजली जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ये एक आने वाले तूफान का संकेत था। और देखते ही देखते वो हल्की सी खुजली एक भयानक असहनीय दर्द में बदल गई। पता है क्यों? क्योंकि हजारों छोटे छोटे काले कीड़े उसकी छाल के नीचे घुसकर उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। अब बाकू की सारी अकड़ हवा हो गई। वो दर्द से करहाने लगा। उसकी घमंडी आवाज अब मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई तो मदद करो। पर उसकी मदद करने कौन आता? उसने तो अपने घमंड में सबको खुद से दूर कर दिया था। अब वो अपने दर्द में बिल्कुल अकेला था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूर एक डाल पर बैठी नन्ही पीपू ने बाकू को इस तरह दर्द से तड़पते हुए देख लिया। जरा सोचिए, बाकू ने उसके साथ इतना बुरा किया था, पर पीपू का दिल कितना बड़ा था। वो सब कुछ भूल गई। उसने तुरंत अपनी सभी दोस्त चिड़ियों को इकट्ठा किया और बोली, दोस्तों जल्दी देखो, बाकू दादा बहुत तकलीफ में हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। और बस शुरू हो गया एक अनोखा रेस्क्यू मिशन। पीपू और उसकी पूरी चिड़ियों की सेना बाकू पर पहुंच गई और एक एक करके उन सारे कीड़ों को चुन चुन कर खाने लगी जो बाकू को खाए जा रहे थे। और फिर जैसे ही आखिरी कीड़ा भी खत्म हुआ, बाकू का दर्द छूमंतर एकदम गायब हो गया। उसने जो गहरी राहत की सांस ली, वो सच में महसूस करने वाली थी। अब बाकू की आंखों में आंसू थे, पर ये दर्द के नहीं, पछतावे के थे। उसने बहुत धीमी, शर्मिंदा आवाज में कहा, पीपू, मुझे माफ कर दो, मैं कितना गलत था। मैं सोचता था कि मैं अकेला ही सबसे ताकतवर हूं, पर आज तुमने सिखाया कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बस वो दिन था और आज का दिन है। बाकू पूरी तरह से बदल गया। उसका सारा घमंड हमेशा के लिए झड़ चुका था। अब वो एक ऐसा पेड़ बन गया था जिसका दिल बहुत बड़ा था। वो प्यार से अपनी डालियां झुकाता ताकि सब उसके मीठे आम खा सके। वो हर थके हुए मुसाफिर को अपनी ठंडी छांव देता। अब वो जंगल का सबसे बड़ा पेड़ ही नहीं, बल्कि सबका सबसे अच्छा दोस्त भी था। तो देखा, इस कहानी से कितनी बड़ी बात समझ में आती है। असली ताकत अकेले खड़े रहने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। और असली खुशी सब कुछ अपने पास रखने में नहीं, बल्कि बांटने में है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आखिर में हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। तो आज इस कहानी के साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद को और ज्यादा मजबूत कैसे बना लेते हैं।